नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष बैरवा और द पिंक सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमेशा एक सच्चाई से रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। आज हम कुछ बात करेंगे खास मुद्दों पर। वो खास मुद्दे हैं राजस्थान प्रदेश के, और राजस्थान प्रदेश के खास मुद्दों में से एक अहम मुद्दा जिस पर सरकारें हमेशा जब चुनाव आते हैं तो उस पर एकदम पूरा का पूरा भाव लेकर बात करती है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की नींव किसने रखी, कहाँ से पैदा होती है, इसमें सभी लोग कहीं न कहीं सम्मिलित है। चाहे वो आम आदमी हो या फिर कहें कि डिपार्टमेंट हो या फिर विभाग हो, तमाम प्रकार का, फिर कहें कि तमाम लोग आम आदमी से लेकर हर कोई भ्रष्टाचार में लुप्त है। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम ना तो होता है ना हुए हैं। सुभाष बैरवा आज चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे उत्तर भारत के अंदर एक अहम प्रतिष्ठान है, और उस प्रतिष्ठान की मैं बात करूं तो जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल, जो कि राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पर एकेडमिक सेल के इंचार्ज डॉक्टर नीरज वर्मा, जो कि एक ही पद पर पूरे पिछले 20 सालों से लगातार कार्य कर रहे हैं। उनकी कई दास्तां सामने आई थी पहले भी, कई चीज़ों में भ्रष्टाचार में लुप्त पाए गए थे। अब ऐसा ही एक मामला था यूजी पीजी के बंटवारे। यूजी पीजी के बंटवारे में कहीं न कहीं डॉक्टर नीरज वर्मा की एक अहम भूमिका रही, और ये मामला माननीय न्यायालय के अंदर भी गया, मगर कहीं न कहीं वहाँ पर झूठे दस्तावेज पेश करके वहाँ से बच निकलते हैं। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ आपको, मगर कहीं न कहीं एक तथ्य के आधार पर जब मैं कल एसएमएस हॉस्पिटल गया तो वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें सामने आती है, और मुझे जब सामने आती है तो उसको लेकर मैं संज्ञान में आज पिंक सिटी न्यूज़ के तहत आपको लगातार यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि एसएमएस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महेश्वरी एक सज्जन इंसान है, हेल्पिंग की भावना रखते हैं, इंसानियत उनके दिल में रहती है, पूरा स्टाफ उनकी दिल से इज्जत करता है। क्या दीपक महेश्वरी इस मामले को संज्ञान में लेकर क्या उन पर उचित कार्रवाई कर पाएंगे, वो तो समय बताएगा। मगर सुभाष बैरवा जब किसी चीज़ के पीछे लग जाता है तो कहीं न कहीं एक सच्चाई खंगाल कर लेकर आता है। यूजी पीजी के बंटवारे हो या फिर पैरामेडिकल कॉलेज की मैं बात करूं, चिकित्सा विभाग की मैं बात करूं, चिकित्सा कॉलेजों की मैं बात करूं, जिनमें कई संस्थान के मानकों के आधार कहीं न कहीं तथ्य पर आधारित नहीं थे, मगर उनको भी अनुमति देने का काम इन्होंने किया है। एकेडमिक सेल के इंचार्ज नीरज वर्मा, जो भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं लुप्त तो है ही, मगर एक ही पद पर काफ़ी पिछले 15 से 20 सालों में लगातार उसी जगह पर बैठे हैं। अब क्या कारण है इसका, क्यों नहीं उनके ऊपर आज तक एक्शन हुआ, क्यों नहीं उनके ऊपर जांच बिठाई गई, ये कोई नहीं जानता। मगर मैं इतना वादा करूंगा कि एसीबी अगर इसकी जांच करती है तो उनके पास अथक यानी कि आय से ज़्यादा संपत्ति उनके पास मिलती है, और उसके साथ साथ उनके पास कई ऐसे दस्तावेज मिलेंगे जो कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त है। चाहे वो पैरामेडिकल की बात कर लीजिए, पैरामेडिकल के निरीक्षणों की बात कर लीजिए, उनमें भी कहीं न कहीं इनकी अहम भूमिका रही है। कई तथ्यों पर हमने बात की है। वैसे राजस्थान प्रदेश में तमाम जो विभाग हैं उनमें अगर एसीबी या कहें कि ईडी तरीके से काम करे और अपनी पूर्ण ईमानदारी से बिना किसी प्रशासन या किसी अधिकारियों के दबाव के अगर वो काम करती है, तो पूरे के पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार की नींव को रखने वाला एक न एक ऐसा शख्स ज़रूर वहाँ पर बैठा पाएगा, और उसके पास आय से ज़्यादा संपत्ति ज़रूर मिलेगी। मगर आजकल भ्रष्टाचार पे बात करने वाले लोग ही भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं जाते, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में खुद भी लिप्त होते हैं। आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा? क्यों नहीं सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे पाती है? अपने एक आदमी को ऐसी जगह बिठा दिया जाता है जहां वो बैठकर खुलेआम भ्रष्टाचार की नींव को रख रहा होता है, और एक आम आदमी जब वहां तक पहुंचता है
तो वो कुछ नहीं कर पाता सिवाय उसको पैसे देने के, क्योंकि बिना पैसे के वो काम होगा नहीं। और जब अधिकारियों का उसके ऊपर हाथ है तो फिर सोच लीजिए कि उसको कौन रोकने वाला है। यही भ्रष्टाचार की असली पहचान है। अगर आज मैंने अपने भाई को कहीं अधिकारी के पास बिठाया है और उसको कह दिया कि मेरे पास पावर है, तू आराम से बैठकर वहाँ पर काम कर, तो वो ज़रूर भ्रष्टाचार करेगा और उसको डर लगेगा नहीं, क्योंकि सारे हथकंडे हमारे पास होते हैं। इसी प्रकार हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार से लुप्त हर डिपार्टमेंट है, चाहे वो किसी भी थाने डिपार्टमेंट की बात कर लूँ, पुलिस प्रशासन की बात कर लूँ, ट्रैफिक की बात कर लूँ, या फिर पीएचडी की बात कर लूँ, जहाँ पर टेंडर भी बिना पैसों के नहीं छूटते हैं। इनके परसेंटेज फिक्स होते हैं। वहां पर दलाल बैठे होते हैं, वो पहले ही कह देते हैं कि इनके इतने परसेंटेज लगेगा। 2% तो बात ही नहीं होती है, कम से कम 10% की बात कर लो। रोडवेज की बात कर लीजिए, कहीं तमाम नौकरियों की बात कर लीजिए, बिना भ्रष्टाचार के कोई कुछ नहीं कर पाता है। और भ्रष्टाचार के गीत गाने वाली सरकारें बड़े मज़े से कहती है कि हम भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंसी पर बात करेंगे। हमारी सरकारें जीरो टॉलरेंसी पर बात करती है, मगर उनकी सरकार के ही उनके नेता कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लुप्त पाए जाते हैं। और जब कोई पत्रकार अगर उनसे पूछने जाता है तो उस बात को दबाने की कोशिश की जाती है, और पत्रकार नहीं माने तो उस पत्रकार को भी धमकी देकर या तो संस्थान से हटवा दिया जाता है, या फिर उसके साथ कोई न कोई ऐसा अत्याचार किया जाता है कि वो जीवन में कभी पत्रकारिता ना करे। ये नियम बन चुके हैं, जो सच बोलेगा उसको दबा दिया जाएगा। मगर सुभाष बैरवा कभी झुका नहीं और झुकेगा नहीं। सच बोलना सीखा है, सच बोलते रहेंगे, सच दिखाते रहेंगे। देखते रहे लगातार। पर उससे पहले क्या दीपक महेश्वरी, जो कि एसएमएस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल है, नीरज वर्मा, जो कि एकेडमिक सेल के 20 साल से इंचार्ज बन के बैठे हैं और कई चीज़ों में भ्रष्टाचार में लुप्त पाए गए हैं, क्या उन पर उचित कार्रवाई होगी? ये समय बताएगा। और लगातार हम उस कार्रवाई को लेकर उनके पीछे लगे हुए हैं। दिखाते रहेंगे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।